घर के बहुत ही कम सामान से और कम तेल में बनाए यह सुपर सॉफ्ट जालीदार 3 in 1 नाश्ता। बहुत ही टेस्टी बनता है नाश्ता, बच्चे और बड़े हर किसी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। एक बोल में 1 कप पोहा ले लेंगे। आप कप की जगह कोई कटोरी ले लीजिए और सारे मेजरमेंट उसी से करिएगा। अब इस पोहे में हम खूब सारा पानी ऐड करेंगे और इसे हम पानी से 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। आप देख सकते हैं जो पानी है बिल्कुल भी क्लीन नहीं है। इस तरह से वॉश करने से जो पोहे में डस्ट वगैरह होगी वो निकल जाएगी। इस तरह से इसे 2 बार वॉश कर लेंगे और 2 बार वॉश करने के बाद इसका सारा पानी छान लेंगे। और सारा पानी छानने के बाद इसे हम इसी तरीके से छन्नी पर 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे जो पोहा होगा बढ़िया से फूल जाएगा। 2 मिनट बाद पोहा अच्छे से फूल गया है। अब एक ग्राइंडर जार ले लेंगे और ये सारा पोहा उसमें डाल देंगे। अब इसमें आधा कप सूजी ऐड करेंगे और आधा कप दही ऐड करेंगे। ऐसा समझ लीजिएगा जितना आपने पोहा लिया है उसका आधा सूजी आधा दही लेना है। कटोरी से नापेंगे तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे भी 1/4 कप पानी लिया है। पानी जैसे ज़रूरत होगी हिसाब से इसमें और पानी ऐड करते जाएंगे। इसमें 1 इंच अदरक ऐड करेंगे, 2 हरी मिर्च और 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। और अब इन सभी को अच्छे से पीस लेंगे। ज़रूरत लगेगी थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइएगा और ध्यान रखिएगा हमें गाढ़ा पेस्ट चाहिए। इसी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई हैं। ये देखिए जो पेस्ट है ये काफ़ी गाढ़ा है और यह इस तरीके से पोरिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। अब इस घोल को हम 2 बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। आधा घोल एक बोल में, आधा घोल दूसरे बोल में ले लेंगे। दूसरी चीज़ ये करेंगे, कोई भी इस तरीके से केटली ले लीजिएगा या फिर कोई सिंपली प्लेट ले लीजिएगा। किनारों पर अच्छे से ऑयल लगा देंगे। बीच में मैंने 5 मिनट पर रखा है, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप सिंपली ऑयल लगा कर ग्रीस कर सकते हैं। और साथ ही में जिस बर्तन में हम स्टीम करने वाले हैं उस बर्तन में पानी उबलने के लिए भी रख देना है। अब जो बैटर का आधा हिस्सा है उसे ले लेंगे और उसमें 1 चम्मच इनो ऐड करेंगे और इनो को बैटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते आप देख सकते हैं जो बैटर काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी हो गया है। इनो अच्छे से मिक्स हो गया, हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब इस बैटर को हम केटली में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसे हम स्टीम कर लेंगे। पानी अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें केटली रख देंगे और इसे हम 5 मिनट के लिए भाप पर पकने देंगे। जब तक हमारी पहली लेयर सेट हो तब तक हम फटाफट से एक सिंपल सी स्टफिंग बना लेंगे। मैंने यहाँ पे उबला हुआ आलू लिया है, थोड़े बड़े साइज़ का आलू है ये। इसे हम घिस कर एक बोल में ले लेंगे। आप चाहे तो सिंपली हाथों से मैश कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पनीर घिस कर ऐड कर देंगे। पनीर बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, हो तो ज़रूर ऐड करें, ना हो तो आप सिंपली एक की जगह 2 आलू ले सकते हैं। अगर आप पास पनीर हो तो आप चाहें तो आलू को रिप्लेस करके सिंपली सिर्फ पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद की और सब्जियां ऐड कर सकते हैं। अब इसमें 2 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च, गाजर ये भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, इससे बहुत ही बढ़िया चटपटा टेस्ट आ जाएगा। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे स्टफिंग में कलर बढ़िया आ जाएगा। अब इसमें 1 चम्मच मैगी मसाला ऐड करेंगे जो कि स्टफिंग के टेस्ट को और बढ़ा देगा। तो ये स्नैक्स है, बच्चे भी इसे बहुत आराम से खा लेंगे। आप इसकी जगह कोई और नूडल्स मसाला ले सकते हैं या फिर सिंपली पाव भाजी मसाला ऐड कर दें। अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस रेसिपी के लिए आपको कम से कम ऑयल का इस्तेमाल करना पड़े। एक तो ये स्टफिंग है बहुत ही सिंपल सी है, क्विक एंड ईजी है और स्टफिंग को बनाने में बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और इसी के साथ जो हमारी स्टफिंग है बिल्कुल रेडी है। चलिए अब नाश्ते को चेक कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया स्पॉन्जी जालीदार हमारी नीचे की लेयर रेडी हो गई है। अब इसे हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। अब जो हमने स्टफिंग रेडी की थी उसे हम इसके ऊपर इस तरीके से फैला देंगे। आप चाहें तो स्टफिंग रखने से पहले इस लेयर के ऊपर हरी चटनी लगा सकते हैं। एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए, ये एक तरीके से बिना ब्रेड का सैंडविच हो जाता है। बच्चे हो या बड़े हर किसी को बहुत पसंद आएगा। तो ये देखिए मैंने सारी स्टफिंग इसके ऊपर रख दिया है, अच्छे से फैला दिया है। अब ये जो आधा बचा हुआ बैटर है इसमें हम आधा चम्मच इनो ऐड करेंगे और इनो को बैटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ध्यान रखिए जो हमने पानी रखा था कढ़ाई में गर्म होने के लिए उसका भी गैस ऑन कर दीजिएगा ताकि जो पानी वापस अच्छे से गर्म हो जाए। और इसी के साथ हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब इस बैटर को हम थोड़ा थोड़ा स्टफिंग के ऊपर रखकर अच्छे से हर तरफ फैला देंगे। एकदम से आप बैटर डाल देंगे ना तो फैलाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। आप थोड़ा थोड़ा करके इसे बैटर डालिएगा और फैलाते जाइएगा, आराम से आप इसे फैला लेंगे।
और इसी के साथ दूसरी लेयर से भी हमने इसे कवर कर लिया है। अब इसे भी भाप पर पका लेंगे। पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, ढक्कन हटा देंगे कढ़ाई का। और ये जो हमने केक रेडी किया है इसे इसमें रख देंगे और अब इसे हम ढक कर 10 मिनट के लिए भाप पर पकने देंगे। इसे पकाते हुए मुझे लगभग 10 मिनट हो गए। हम ढक्कन हटा देंगे और इसी के साथ सॉफ्ट स्पॉन्जी जालीदार बिना ब्रेड वाला सैंडविच बिल्कुल रेडी है, अच्छे से पक गया है ये। चाहें तो कढ़ाई से निकालने से पहले एक बार टूथपिक में इंसर्ट करके चेक कर लीजिएगा कि ये अच्छे से पका है या नहीं। अब इसे हम कढ़ाई से निकाल लेंगे और इसे डीमोल्ड करने से पहले, मतलब केक टिन से निकालने से पहले इसे हम हल्का ठंडा कर लेंगे। जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा तो इसके किनारों को हम इस तरीके से हल्का प्रेस करते हुए किनारों से अलग कर लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर हम इस तरीके से एक प्लेट रख देंगे और प्लेट रखने के बाद इसे हम पलट लेंगे। और ये देखिए हमारा फूला फूला नाश्ता बिल्कुल रेडी है। बीच में स्टफिंग है, साइड में पोहे की लेयर है, बिल्कुल सैंडविच जैसा है देखने में ये। आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी बना है। चलिए इसके पीसेस कट कर लेते हैं फटाफट से। मैं इसे सिंपली ट्रायंगल पीसेस में कट कर रही हूँ, आपको जैसे सही लगे आप उस तरीके से कट कर ली। आप चाहे तो सैंडविच को डायरेक्टली ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। देखने में आपको बिल्कुल लगेगा कि ये ब्रेड का सैंडविच है। इस तरीके से बनाकर आप इसे बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। आप चाहे तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं या फिर इसे हल्का सा दोनों साइड सेक लेंगे जिससे ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा। पैन में 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे और ऑयल को अच्छे से फैला देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके ऊपर थोड़ा सा राई डाल देंगे। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें वरना स्किप कर दें। अब पैन में जो हमने पीसेस ऐड किए थे उन्हें रख देंगे। अब इन पीसेस को नीचे साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सिकने देंगे। इन्हें बार बार नहीं पलटना है, बस नीचे साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए तभी पलटिएगा। जब यह पीसेस नीचे साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इन्हें हम पलट लेंगे और पलटने के बाद दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें हम सेक लेंगे। आप देख सकते हैं इन पीसेस के ऊपर कितना बढ़िया कलर आया है और इनके ऊपर छोटे राई के पीसेस दिख रहे हैं, वो भी देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। बस इन्हें पलटने के बाद दूसरी साइड से भी सेक लेंगे और इसी के साथ हमारा नाश्ता दोनों साइड से अच्छे से सिक गया। अब इन्हें हम पैन से निकाल लेंगे। ये देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। आप इसे बना कर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। बच्चे हो या बड़े हर किसी को ये बहुत पसंद आएगा और ये देखने में और खाने में बिल्कुल सैंडविच जैसा लगता है। आप इसे हरी चटनी और इमली की खट्टी मीठी चटनी सर्व कर सकती हैं। दोनों के साथ कॉम्बिनेशन का बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगा और इसे बनाना भी बहुत आसान है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।